इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो फॉर्म था फॉर्म 26 QB, अब ये चेंज होके फॉर्म 41 हो चुका है। TDS ऑन प्रॉपर्टी पे थ्रू न्यू फॉर्म 141। अब इस फॉर्म के थ्रू प्रॉपर्टी का जो TDS है वो डिडक्ट होगा और पे होगा। पैन से लॉगिन कर, अगर वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तब TDS 1% एप्लीकेबल होगा और 1% पूरे अमाउंट पे डिडक्ट होगा। बायर जो है वो डिडक्टर है और सेलर जो है वो डिडक्टी है। प्रॉपर्टी इन केस 60 लाख रुपीज़ की है तो TDS की एप्लीकेबिलिटी 1%, तो 60,000, 60 लाख का 1% 60,000 रुपीज़ TDS अमाउंट होगा। पैन नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ई फाइल पर जाकर ई पे टैक्स पर जाएंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाला सेलेक्ट करें। अब असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, अब ओनली टैक्स ईयर है। जिस ईयर में हम हैं वही हमारा सेम टैक्स ईयर है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर फॉर्म 141 चालान कम स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 ये हमें इसमें दिखेगा। इस पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें वो पूछेगा कि भाई जो डिडक्टी हैं वो कॉरपोरेट डिडक्टी हैं या नॉन कॉरपोरेट डिडक्टी हैं। तो हमारे केस में हम इसे नॉन कॉरपोरेट डिडक्टी सिलेक्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है कि जिनका TDS हम डिडक्ट कर रहे हैं वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अभी जो रेसिडेंट है उसी के लिए हम ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के लिए जो एप्लीकेबिलिटी है 1 अक्टूबर 2026 से एप्लीकेबिलिटी आएगी और अभी इसीलिए नॉन रेसिडेंट का फॉर्म ओपन नहीं होगा और नॉन रेसिडेंट के लिए अभी 144 फॉर्म जाएगा। टैक्स ईयर सिलेक्ट करना है 26, 27। मंथ ऑफ डिडक्शन हम सिलेक्ट करेंगे तो अभी हमें यहाँ पर अप्रैल ही शो होगा क्योंकि स्टार्टिंग मंथ यही है। इसमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्टी। अब यहाँ पर इसमें और भी सेक्शंस के TDS डिडक्ट होंगे। TDS ऑन रेंट, TDS ऑन सेल और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, TDS ऑन पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल HUF टू कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल। अभी हमारा स्केड्यूल B है TDS ऑन सेल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 1। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर लैंड है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग है तो यहाँ क्लिक करेंगे। एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर हम फीड करेंगे। जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है उस प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पर आएगा। डेट ऑफ एग्रीमेंट आएगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस डेट पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, सेल कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कितना है। यहाँ पर हमने 55 लाख सेल कंसिडरेशन लिया है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी सेम रहेगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने ले ली, अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो लेंगे। अगर पेमेंट लमसम हुआ है तो लमसम पे क्लिक करेंगे और अगर इंस्टॉलमेंट में है तो इंस्टॉलमेंट पर क्लिक करेंगे। हम अभी लमसम पर क्लिक करेंगे। अगर हम इंस्टॉलमेंट पर क्लिक करते तो जो 8th पॉइंट है इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सब्सिक्वेंट, लास्ट ऐसा आता, लेकिन अभी हम लमसम पर क्लिक करेंगे तो हमारे केस में ये सब हाइड हो जाएंगे। डिटेल्स ऑफ ऑल बायर, द लॉक्ड इन बायर परसेंटेज मस्ट बी एंटर्ड बिफोर अनदर बायर। तो हमें यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर बायर मोर देन 1 है तो हमें यहाँ पर बायर वाइज डिटेल्स ऐड करना पड़ेगी और उनका परसेंटेज यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कौन कितना % बिलोंग करता है। और फिर अगर और भी हमें आगे ऐड करना है तो 8 डिटेल्स पर जाकर हम उनसे डिटेल्स डालकर परसेंटेज डालकर ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही हमें सेलर की भी डिटेल ऐड करनी है। अगर मोर देन 1 सेलर है तो उसके लिए भी हमें जितने सेलर है उस अकॉर्डिंग उसे ऐड करना है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमारी 55 लाख थी। डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, इसमें हमने डेट लिख दी है। वेदर सेक्शन 395 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल, तो हम इसमें नो कर देंगे। यहाँ पर रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड, तो हमारे केस में 1% TDS है। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे तो ऑटोमेटिक 55 लाख का 1% ये अमाउंट यहाँ पर ले लेगा।
डेट ऑफ डिडक्शन में हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास ये डिटेल शो हो गई है कि 55 लाख का अमाउंट था, 55,000 इस पे 1% TDS हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। फिर अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेड बैंक काउंटर, RTGS, NEFT, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड, इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बैंक के थ्रू हम कैश में अप टू 10,000 तक ही पेमेंट कर पाएंगे। अब इस केस में हमें चेक या DD के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। बैंक सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो चालान है वो पे हो जाएगा। आपने मेरे साथ TDS ऑन प्रॉपर्टी का जो डिडक्शन है उसका टैक्स पे किया है या फिर आपकी इसमें कोई हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और के लिए भी ये बेनिफिशियल हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपके काम आ सकें। थैंक यू।